वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है गूगल पिक्सल 4a का कैमरा सैंपल सामने आया है और गूगल ने इसे कंपेयर करके दिखाया है Xiaomi MI Redmi Note 7s के कैमरा से। इससे ये प्रूफ होता है कि गूगल पिक्सल 4a को खुद के ही कैमरे पे भरोसा नहीं है कि वो रेडमी के नोट 7s के 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर से कंपेयर करके दिखा रहा है। जब तुम प्राइस रख सकते हो, ये गूगल के लिए है $399, तो $399 पे आईफोन SE लॉन्च हो चुका है। दोनों ही तुम लोग एक ही जगह के कंपनी हो, यूएस के, तो अपने फ्लैगशिप ब्रांड का प्राइस लेते हो तो फ्लैगशिप ब्रांड के फोन के साथ कंपेयर करके दिखाओ ना। वन प्लस जी पे अब आपको स्नैपड्रैगन 765G का वाला प्रोसेसर मिलेगा 5G कैपेबिलिटी के साथ। पहले इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000L वाला प्रोसेसर आने वाला था, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का डील वन प्लस के साथ कंफर्मली पूरा हो चुका है और अब इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ ये फोन मिल जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप अब आपको कंपलसरी होने वाला है लॉकडाउन वर्जन 3 पे। ध्यान से सुनिएगा, लॉकडाउन वर्जन 3 जो स्टार्ट हो रहा है 4 मई से लेके 17 मई तक, 2 हफ्तों के लिए। इसमें अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपके फोन पे ये होना चाहिए। अगर आप पुलिस वाले हैं या डॉक्टर हैं तो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सिटीजन भी है लेकिन आपका लोकेशन अगर रेड या ऑरेंज जोन में आता है तो भी ये ऐप आपके फोन पे कंपलसरी होना ही चाहिए। और आप ऐसे कोई ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं जैसे सब्जी, दूध, दही, एसेंशियल सर्विस जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं या कुछ ऐसे भीड़ एरिया में आपका आना जाना है, तो वहां पर आपको ये ऐप इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा और सभी गवर्नमेंट अधिकारियों को बोला गया है ये ऐप रखने के लिए। रेडमी का K30i फोन जो है इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आ सकता है और मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर हो सकता है। दो पहले बड़ी बात, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 अगर प्रोसेसर आता है तो इस फोन की प्राइस 15,000 से कम होनी चाहिए, पहली बात। क्योंकि अगर 15,000 से 20,000 के प्राइस में रखना था तो कंपनी को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 लगाना था और अगर 20,000 से ऊपर 20,000 से 25,000 के प्राइस में अगर रखना था तो स्नैपड्रैगन का 765G वाला 5G प्रोसेसर लगाना था। अब ये मैंने बता दिया प्रोसेसर के लिहाज से। अब बात करते हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा। देखो, आज के डेट पे नंबर मैटर नहीं करता है। आप 48 का कैमरा लगाइए, 64 लगाइए, 108 लगाइए, 150 मेगापिक्सल, 192 मेगापिक्सल, 250 मेगापिक्सल और 600 मेगापिक्सल, इतने प्रकार के साइज के कैमरा लेंस मार्केट पे कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट पे है। तो कैमरा सेंसर डिपेंड नहीं करता है, आफ्टर प्रोसेसिंग या ISP और इमेज क्वालिटी, पिक्सल बीनिंग, ये सब मैटर करते हैं। आपको एक वन वर्ड पे एग्जांपल देता हूं, आईफोन SE 2020 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, $399 इसकी प्राइस है, यानी कि 42,500 का ये फोन है इंडियन मार्केट पे। बेस वेरिएंट 64GB और इसमें कैमरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का दिया गया है जो 4K 60 FPS पे शूट करता है और सब कुछ इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है। तो कैमरा के नंबर पे आप मत जाइए कभी भी। आप देखिए कि आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। सैमसंग का जो गैलेक्सी बर्ड X है, जो बीम डिजाइन का जो बर्ड है, उसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आपको मिल जाएगा। अब ये नए लीक से सामने आए हैं और इसका प्राइस भी निकल के आया है $140, जिसे आप अगर इंडियन प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 16,500 के प्राइस टैग में बनती है। क्योंकि जितने यूएस के ब्रांड्स हैं या अदर कंट्रीज के ब्रांड है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट, एप्पल तो यही करता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करता है, जबकि डॉलर कभी भी $1 100 तक टच नहीं हुआ है, ना आगे भी कभी टच नहीं होगा। लेकिन कंपनी पहले तो उसे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 18% का GST लगाएंगे, तब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इंडियन मार्केट पे। रियलमी का X3 सुपर जूम जो फोन आने वाला है, इसमें इसके बैटरी और चार्जिंग स्पीड की डिटेल आई है जो कि काफी निराशाजनक है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 4200 mAh की बैटरी है जो कि बैटरी का mAh कम है, ज्यादा होना चाहिए था।
और चार्जिंग स्पीड भी केवल 30 वॉट का दिया गया है। और इसमें एक और लीक निकल के आया है कि इसमें आपको सैडली स्नैपड्रैगन का 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा। अगर कंपनी सब आउटडेटेड ही सामान दे रहा है, इसका मतलब सुपर जूम रखा है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये सिर्फ कैमरा पे ध्यान पे रखा गया है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 प्लस दिया गया है, मतलब लास्ट ईयर का प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 865 नहीं दिया गया है। और रियलमी ब्रांड का खुद का 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग जब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कंपनी आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग पकड़ा रहा है। जहां आज के डेट में 5000-6000 एमएच बैटरी की जरूरत है, तो एटलीस्ट 4500 या 4700 एमएच की बैटरी होनी चाहिए थी, 65 वॉट के आसपास की। स्नैपड्रैगन 865 होना चाहिए था 5G कनेक्टिविटी के साथ, तब ये फोन वैलिड होता। अगर इस स्पेक्स के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये फोन आना चाहिए लगभग 25,000 से 30,000 के प्राइस बजट पे। 30,000 तो इसका टॉप एंड वेरिएंट भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे वो 5G के साथ ही क्यों ना आए। अगर 30,000 क्रॉस कर गया तो ये फोन फ्लॉप है। गूगल का चैट बेस्ड RCS जो है वो इटली और सिंगापुर के लिए आ चुका है। इससे आप चैटिंग कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, गूगल की सिक्योरिटी रहेगी इसमें। वन प्लस का कुछ ऐसा कंज्यूमर, जो वन प्लस की कम्युनिटी फोरम है, उसमें जितने भी वन प्लस के कस्टमर्स हैं, उन्होंने 15 ऐसे नए फीचर का डिमांड किया है वन प्लस के अपकमिंग रोम या अपकमिंग जो फोन लॉन्च होंगे उस पे, यानी कि ऑक्सीजन OS पे ये 15 नए फीचर होने चाहिए। पहला है एज नोटिफिकेशन लाइट, क्योंकि आजकल फुल बेजल लेस वाले डिजाइन आ रहा है। एज नोटिफिकेशन का मतलब है, आपको वन वर्ड में बताऊं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली फीचर होनी चाहिए, वो चीज नहीं है। वन प्लस का डेक, डेक मतलब एक सॉकेट होता है, उसमें आप फोन को कनेक्ट करते हैं और वो सॉकेट के थ्रू आपके कंप्लीट फोन को बड़े डिस्प्ले पे मिरराइज कर दिया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लुमिया फोन्स में होता था, सैमसंग के डेक्स पे होता है। एक कंप्लीट एक ऑक्सीजन OS का एक पीसी वेरिएंट बन जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग, सैडली अभी भी आपको थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ऑफिशियली कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। और गूगल कैमरा का सपोर्ट, हर कंपनी अपना खुद का कस्टम कैमरा सेटअप ऐप को देता है अपने फोन पे, तो कंपनी कस्टमर ये चाहता है कि ऑक्सीजन OS पे गूगल ऐप का सपोर्ट भी जल्दी आए, गूगल कैमरा ऐप का। दूसरा, पांचवा है स्टडी मोड, यानी कि पढ़ाई के समय में नो डिस्टरबेंस वाला मोड आए, DND का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट जो स्टडी पर्पस के लिए रहे। छठवा रहेगा API सपोर्ट फॉर Gcam, यानी कि कोडेक दिया जाए ताकि आप Gcam के फीचर्स को आप यूज कर सके कस्टम रोम पे। सातवां है इंप्रूव एडाप्टिव ब्राइटनेस, यानी कि जो एडाप्टिव ऑटो ब्राइटनेस है वो अच्छी तरीके से और काम करे। आठवां है कस्टम फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जो एनिमेशन दिया गया है फिंगरप्रिंट के लिए उसे और कस्टमाइज करने की जरूरत है। 9 रियल टाइम वेदर वॉलपेपर, यानी कि आप वेदर को वाला अपडेट को वॉलपेपर पे सेट कर पाएंगे, यानी कि आप जिस लोकेशन पे रहते हैं, अगर आपने वेदर वॉलपेपर सेट किया तो उस लोकेशन पे जैसे धूप आ रहा है, पानी गिर रहा है, बदली है, जो भी है वो चीज आपको उस वॉलपेपर में ही नोटिफाई किया जाएगा। रीड वन हैंड मोड, यानी कि आप आजकल फोन आप डिस्प्ले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वन हैंड मोड में आपको कुछ वर्क करना है, उसके लिए काफी अच्छी रीड मोड फैसिलिटी दी जानी चाहिए। और डार्क वाला एम्बलाइड मोड जो है वो काफी अच्छे से और इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा बूस्ट कैपेबिलिटी अलर्ट, यानी कि जो अलर्ट स्विच है डेडिकेटेड, उस पे एक ही चीज को अभी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, या तो आप रिंग पे रखिए या तो अलर्ट कीजिए, उस पे आप उस की को ऑप्टिमाइज करने का फीचर देना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं बैटरी बैकअप जो है 80%। बहुत से आलसी लोग, यही वर्ड यूज करूंगा, बहुत से आलसी लोग, जब वन प्लस में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दिया हुआ है, फिर भी बहुत से आलसी लोग ऐसा काम करते हैं कि रात को सोते वक्त फोन को चार्जिंग में लगा के सोएंगे। तो कुछ कस्टमर ये बोलते हैं, जो आलसी होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप चार्जिंग की जो है उसको 80% के बाद चार्जिंग स्टॉप कीजिए, ऐसा टाइप का कुछ सेटिंग लाइए ऑक्सीजन OS पे। अब चौथा भी चार्जिंग से ही जुड़ा हुआ है, वो ये है कि वेरिएबल चार्जिंग स्पीड, यानी कि यही आलसी कस्टमर लोग ये भी बोलते हैं कि जब मैं सो रहा हूं तो मेरा फोन का स्पीड 5 वॉट के स्पीड से चार्ज हो, और बाकी जब मैं दिन में रहूं तब 40, 50, 60, 70 वॉट के स्पीड से चार्ज हो, लेकिन रात को सोते वक्त 5 घंटे 8 घंटे में मेरा फोन चार्ज हो, इसलिए 5 वॉट 10 वॉट यानी कि वेरिएबल चार्जिंग स्पीड का फीचर आना चाहिए।
लास्ट ऑप्शन है कि स्टॉक वॉलपेपर को और अच्छी तरीके से इंप्रूव किया जाए स्टॉक ऐप को, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के टाइम में हम लोगों को ये ऑप्शन मिले कि हम कौन कौन से स्टॉक ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। स्टॉक ऐप इन द सेंस जैसे गूगल के कुछ प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल म्यूजिक है, गूगल मूवीज है। ये ऐप इंडिया में बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, जनरली यूएस मार्केट पे ही ये सब चीज यूज होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। आपको मैं अच्छी सी न्यूज दे